क्या बच्चों ने फुटबॉल खेली? क्या बच्चों ने फुटबॉल खेली? Did children play the football? Did children play the football? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब हमने शुरू में लगाया है, सब्जेक्ट चिल्ड्रन है। प्ले इस जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द फुटबॉल इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या तुमने असाइनमेंट वक्त पर मुकम्मल किया? क्या तुमने असाइनमेंट वक्त पर मुकम्मल किया? Did you complete the assignment on time? Did you complete the assignment on time? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है शुरू में, you सब्जेक्ट है, complete वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। The assignment इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। On time टाइम का पता देता है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेलकम टू 50 डेज टेंसेस कोर्स। 50 रोजा इंग्लिश टेंसेस कोर्स में आज हमारा 8वां दिन है और आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुख्तलिफ सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिए हैं। अगर आपने इन वीडियोस में से कोई भी क्लास मिस कर दी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप टेंसेस पे क्लिक करके हमारी टेंसेस की तमाम वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। साथ साथ अगर आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप घर बैठे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन और मुख्तलिफ टाइप्स की वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव कर सकें। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ऐसे जुमले जिसमें था, थी या थे का लफ्ज सवालिया जुमले के साथ आए वो पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने तुमसे बात की थी? क्या मैंने तुमसे ये कहा था? अब अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों में था, थी और थे का लफ्ज भी आ रहा है और दोनों जुमलों में शुरू में क्या का लफ्ज ये बता रहा है कि जुमले में सवाल पूछा गया है। बिल्कुल इसी तरह के जुमलों को हम पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमने उसकी मदद की? Did we help her? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब है जो जुमले के शुरू में आया है क्योंकि जुमला सवालिया है। we सब्जेक्ट है, help वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हर इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने कार इस्तेमाल की? Did he use the car? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है और शुरू में आया है। he सब्जेक्ट है, use वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। the car इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, क्या फिल्म में मजा आया? Did you enjoy the movie? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब है, you शुरू में आया है लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर है, enjoy वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और the movie इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। कुछ मजीद मिसालों से समझते हैं। क्या तुमने एक मेल भेजी? क्या तुमने एक
मेल भेजी? Did you send a mail? Did you send a mail? इस जुमले में did शुरू में आया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, you सब्जेक्ट है, send वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, a mail इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या उन्होंने कल क्रिकेट खेली? क्या उन्होंने कल क्रिकेट खेली? Did they play cricket yesterday? Did they play cricket yesterday? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब है जो जुमले में शुरू में आया है, they सब्जेक्ट है, play वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या उसने पार्टी के लिए केक बनाया? क्या उसने पार्टी के लिए केक बनाया? Did she bake a cake for the party? Did she bake a cake for the party? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब है, she सब्जेक्ट है, bake वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, a cake इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, for the party इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या हमने पिकनिक का मजा लिया? क्या हमने पिकनिक का मजा लिया? Did we enjoy the picnic? Did we enjoy the picnic? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब है, we सब्जेक्ट है, enjoy वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, the picnic इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फार्मूले और मिसालों के साथ समझा है। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी इंग्लिश बता सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखें तो आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या उसने खत भेजा? क्या तुम पिछले साल लंदन गए? क्या उन्होंने नया घर बनाया? क्या हमने डॉक्टर को बुलाया? क्या उसने इंग्लिश जबान सीख ली? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।